बसते घर को उजाड़ के रख दिया तुमने। मैंने उजाड़ के रखा है? तुमने मैं तो उस दिन को रोती हूँ जिस दिन मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी। घर का मसला अदालत तक लेके गई हो तुम, अदालत मुझे तक। आपके साथ रहना ही नहीं है। वाह, पहले मुझे जानू कहती थी, हुन कहती है परा मार टुट मरने आ। तू घर आई क्यों गया है? तू लैंड की आया घर, बाहर ही मार। कि दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। अब क्या हुआ? एक भी बात मेरी पूरी नहीं होती पूरे घर में। कौन सी ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं की मैंने? बताओ मुझे। यार एक मिनट जरा आराम से ठहरिए, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? फरीद क्यों साहब, लड़? अच्छा रुकिए, मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के किरदार हीर और रांझा। जी रांझा साहब, आपकी मोहब्बत तो लाजवाल ठहरी है। आज भी लोग आपकी हीर की मोहब्बत की मिसालें देते हैं। आप क्या कहते हैं इस सारे मामले के ऊपर? बात ये है फरीद साहब, जो मोहब्बत खत्म हो जाती है वो मोहब्बत नहीं होती, वो जरूरत होती है। जरूरत पूरी होने के बाद खत्म हो जाती है, मोहब्बत तो खत्म होती नहीं। हाय हाय। अब मैं देख लो मोहब्बत की सा जे मैं हूं सारा दिन वेला सुता रहना वा, मगर ये मेरे ते मक्खी नहीं बैठ देती। शाबाश है, तुम रांझियों के पतीसे हो। ओ पुत्र, मोहब्बत नु पतीसा ही समझना चाहिए। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਂਗਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਨਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਰਵੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਕਣਾ ਹੋ। पहले मुझे जानू जानू कहती थी, मेरी राय तकती थी, और अब मेरी शक्ल नहीं तकना चाहती। ये आपको जानू जानू कहती थी क्यों? उन दिनों में भी आज शूबे चश्म फैला हुआ था। जानू अगर आपको कहना है तो वो वाला जानू कहें जिसके आगे रे भी लगती है। तुम्हारा क्या मतलब, मैं जानवर हूँ? तुम जानवर से भी बदतर हो, जानवर नहीं हो तुम। असल में बात यह है फरीद साहब कि आजकल के जो मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने भी सियासतदानों वाला रवैया अपना लिया। वाह, ये मोहब्बत करके सिर्फ अपनी इफ्तिताही तख्तियां लगा देते हैं, उसके बाद मंसूबा मुकम्मल नहीं करते। असल बात तो यह है कि अगर आपने मोहब्बत की शादी की है तो फिर उस मंसूबे को तोड़ चढ़ाएं और नीरियां इफ्तिताई तख्तियां लाने का की फायदा होया। पारांजे, मैं आपको क्या बताऊं? क्या वैसे पारांजे मेरी महल्ले च करियाने की दुकान है। रांझा जी गुस्सा ना करो, वो मेरे वालों कह रही है। तो मैनू दसो तो सही, ताड़ी फूफी दी पुत्र फर्स्ट कजन है। शादी से पहले मुझे कहता था कि हीर रांझे ने क्या मोहब्बत करनी है जो मैं तुमसे करूंगा। तो करके दिखाई नहीं, करके दिखाई नहीं। ओ जान दियो भाई, ओ कद्दू कुने फरीद साहब ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं। ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। चाचा कह दो तुम तो बात ही ना करो। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੋਲਾਂ ਨਾ। और यार मैं इसलिए कह रहा हूं, तुमने तो हीर और रांझे को एक नहीं होने दिया। ਆ ਵੇਲੋ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਚਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਬਾਉ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਵੇਗ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਵੇਗ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਟੀ ਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੌਂਚਲੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਖਜਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। वाह, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਜਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सब्ज बाग मैंने नहीं दिखाए थे जी, इसने मुझे सब्ज बाग दिखाए। शादी से पहले कहता था तुम्हें हर साल स्विट्जरलैंड लेके जाया करूंगा, और शादी के बाद मुझे एक दफा माँ के घर भी नहीं लेके गया। स्विट्जरलैंड का वादा मैंने इसलिए किया था कि मुझे सलामी कोई करोड़ों रुपया होगी, बस मैं स्विट्जरलैंड घुमा दूंगा। यकीन करना फरीद साहब, सलामी में इनके खानदान में किसी ने 500 से ज्यादा सलामी डाली नहीं। सब्ज बाग तो आप दोनों ने एक दूसरे को दिखाए ना। आपने उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाने का सब्ज बाग दिखाया और उन्होंने अपने खानदान के अमीर और कबीर होने का आपको सब्ज बाग दिखाया। हाँ जी। तो कसूरवार ये है ना सर, आप ये भी है। हैं, आप भी हैं। ये मुझे घर से अदालत तक लेके गई है, मैं बताऊंगा इसे। नहीं चलिए, ਕਿਹੜੇ स्विट्जरलैंड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ स्विट्जरलैंड ਹੁੰਦਾ ਹੀ। हाय वाह। सुन रही हो, सुन रही हो? ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। फरीद साहब, मैं आपको क्या बताऊं, शादी से पहले जीन जैकेट पहन के मेरी गली के चक्कर लगाता था, और अब जैसे ही काम से घर पे आता है धोती और बनियान पहन के ऐसे घर में घूम रहा होता है जैसे बड़ी ईद पे मोहल्ले में कसाई घूम रहे होते हैं। ये असल मसला है भाई। तुमने इसकी जीन जैकेट से मोहब्बत की थी या इससे मोहब्बत की थी? अल्लाह ताली खैर करे, गाल ही असल चेब। शादी से पहले एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए जहां झूठ चल रहा होता है, हाँ जी। वो शादी लाजमन नाकाम होती है। बिल्कुल सर। ਆਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਚੜਨਾ ਹੈ? हाँ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਆਪੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। वैसे बहन, शादी जो है वो बेसिकली कंप्रोमाइज का नाम है, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने के नाम है। और सर वैसे भी जब मोहब्बत होती है ना, तब लड़का और लड़की ये समझते हैं कि सिर्फ हम दोनों की दुनिया है। बिल्कुल। शादी बेसिकली दो फैमिलीज का अटैच होना है, इसलिए एक दूसरे से ज्यादा तवक्कुआत लगाने से बेहतर है कि वक्त और हालात के साथ समझौता किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ जी। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में उनको शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको पता है कि हालात किधर जा रहे हैं? यानी कि 2022 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 13,000 केसेस तलाक के फाइल हुए 2022 में, और एक सर्वे के मुताबिक औसतन रोजाना 100 केसेस फाइल होते हैं तलाक के। तौबा। ਇਹ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ जी। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। उफ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਟਾਂਕਾ ਭਰਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਖਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। और भाई, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये इतनी फोड़ और बदसलीका निकलेगी। क्या बात कर रहे हो? शादी से पहले कहता था मुझे तुम्हारे बगैर सांस नहीं आता, शादी के बाद कहता है तुम्हारे साथ मुझे सुख का सांस नहीं आता। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ।